नमस्कार। ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है और इसमें 4 बजे हमारे विद्यार्थियों ने और हमारे टीचर्स ने जो पेंटिंग बनाई है उनका उनका उद्घाटन होगा पेंटिंग एग्जीबिशन का। और 6 बजे हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी सभी विद्यार्थी और हमारे मेवाड़ यूनिवर्सिटी के टीचर्स ही ने कार्यक्रम किया है। बहुत ही सुंदर एक मीरा पर नृत्य नाटिका होगी और उसके अलावा 2-3 सांस्कृतिक कार्यक्रम और होंगे। ये हमारे विद्यार्थियों को जो चित्तौड़गढ़ में हमारी मेवाड़ यूनिवर्सिटी है उनके प्रोत्साहन के लिए हमने दिल्ली में ये कार्यक्रम किया है। नमस्कार, मैं चित्रलेखा। चित्रकला मेरा विषय है। जैसा मेरा विषय है वही मेरा नाम है और यही मेरी पहचान है। आज मेवाड़ विश्वविद्यालय से जुड़े जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो डायरेक्टर जनरल हो वहाँ का, या वहाँ का कोई पर्यवेक्षक हो, कोई गाइड हो या छात्र हो, छात्रों में भी हमने कोशिश किया है कि जो मेवाड़ विश्वविद्यालय में मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, अभी बैचलर्स डिग्री को नहीं दिया क्योंकि उन्हें अभी देखना है और आगे बढ़ना है। मास्टर्स डिग्री के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, उन सबको हमने आज यहाँ पर अपने साथ जोड़ा है और कमानी विश्वविद्यालय में कमानी के ऑडिटोरियम में उनके चित्रों को लगा करके मुझे लगता है कि हम समाज के अंदर एक ऐसा आयाम देंगे जिसमें कि बिल्कुल ट्रेडिशनल आर्ट, ऐसी कलाएं जो बिल्कुल छिपी हुई थी जैसे फड़ पेंटिंग, उन कलाओं को निकाल करके हम पूरे समाज के सामने दिल्ली की इस कमानी ऑडिटोरियम के द्वारा पूरी दुनिया को देंगे। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी का, चांसलर जी का, जिनकी दूरदर्शिता ने हमें आज ये मौका दिया, मेरे विद्यार्थियों को, कलाकारों को ये मौका दिया कि वो कमानी ऑडिटोरियम में आए और मीराबाई की को श्रद्धांजलि देते हुए, आदरांजलि देते हुए, उनको हम क्या श्रद्धांजलि देंगे, वो तो साक्षात हैं, जीवित हैं। आदरांजलि देकर ये पुष्पों का कुछ गुच्छ उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं। नमस्कार। वैसे मेरा नाम है डॉक्टर चित्रलेखा, एमेरिटस प्रोफेसर, विश्व में प्रथम डीलिट कहलाती हूँ मैं चित्रकला विषय में, और आर्ट, कल्चर और म्यूजियम्स और फाइन आर्ट को देखती हूँ मेवाड़ विश्वविद्यालय। धन्यवाद। राजस्थान में मेवाड़ विश्वविद्यालय एक बहुत ही ऐतिहासिक उपक्रम है जहाँ पर ग्रामीण और पिछड़े युवकों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था होती है। न केवल राजस्थान के, देश के दूरस्थ क्षेत्र जहाँ बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिलती, उनको मेवाड़ विश्वविद्यालय पढ़ाता है। विश्वविद्यालय केवल अकादमिक चीज़ें ही नहीं, कलात्मक और सृजनात्मक कामों को भी करता है, और उसका एक उदाहरण है आज का यह कार्यक्रम मीरा यतन। इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो सृजनधर्मी है, कलाकार हैं, उनकी कला यहाँ देखते ही बनती है। मैं समझता हूँ कि ये सब कलाकार देश के लिए बहुत धरोहर सिद्ध होंगे और मेवाड़ विश्वविद्यालय का इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन। नमस्कार, मेरा नाम दिनकर सिंह है और मैं कई विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम मेरा आयतन इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए चेयरमैन जो हैं उनको, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अशोक जी को बहुत बहुत बधाई। मुझे इन तस्वीरों को, इन पेंटिंग्स को देखने का जो एक अवलोकन जो मैंने किया है, उसमें कई तस्वीरें तो एकदम जीवंत हैं, जिनको देखने पे लगता है कि आपके सामने कोई खड़ा है, कोई व्यक्ति है जिससे आप बात कर सकें। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो संस्कृति को दर्शाती हैं, जैसे कुछ राजस्थानी स्टाइल की कुछ तस्वीरें हैं, राजा महाराजाओं की तस्वीरें हैं, फिर माँ पार्वती, माँ काली की तस्वीर है। तो कुछ चित्र ऐसे हैं जिनको देखने पे एक आनंद की अनुभूति होती है, और ये तस्वीर, ये चित्र सीधे दिल को छूते हैं। जिन भी छात्रों ने इनको बनाया है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के जिन छात्रों ने बनाया है, उनको बहुत बहुत बधाई। और कहीं ना कहीं
मेवाड़ विश्वविद्यालय के उन प्रोफेसरों को भी बहुत बहुत नमन एवं बधाई, जिन्होंने ऐसे छात्रों में जागृत किया ये भावना और ये कला। धन्यवाद। मैं रचना कुदेसिया हूँ। मैं एजुकेशन के फील्ड से 40 साल से जुड़ी हूँ। बहुत यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश भी करी हैं, उनमें पढ़ाया भी है। लेकिन जब मैंने मेवाड़ यूनिवर्सिटी गई और अशोक कुमार गदिया जी का विचार, सोच और कितना वो कल्चर की तरफ और कितनी बारीक चीज़ों की तरफ भी वो ध्यान देते हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली, एनसीआर और बाकी भी विश्वविद्यालयों के लोगों को जाके पहले तो देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि सोच क्या होती है और यूनिवर्सिटी किस स्तर तक जा सकती है। और जहां आज मेरे साथ जो डॉक्टर चित्रलेखा मैम खड़ी हैं, इनके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही कम पड़ेगा। तो मतलब शब्द शुरू ही नहीं करने चाहिए। जो इनका आर्ट की तरफ जो डेडिकेशन है, जो भावना है और जो उनका कार्य है, इनका मैंने पूरा एक फ्लोर देखा है वहाँ आर्ट का, जो यहाँ पे आज एग्जीबिशन में है, वो उसका 1% भी नहीं है। इतना सुंदर काम है, ऐसे मन से किया हुआ, डेडिकेशन से किया हुआ कि मैंने अच्छी अच्छी पूरी वर्ल्ड की आर्ट म्यूजियम्स और गैलरीज में भी नहीं देखा। और ये मैं कोई ज्यादा नहीं बोल रही, कोई भी आके देखेगा वो ये कंपैरिजन कर सकता है, क्योंकि मैं पूरे इंटरनेशनली हर म्यूजियम और हर आर्ट गैलरी में जरूर जाती हूँ, चाहे वो एम्स्टरडैम हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे दिल्ली हो। और यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं, उनकी जो बारीकी है और जो उनकी कलरिंग है और जो उनकी डिटेलिंग है, कमाल है। मैं खुद इनमें से कुछ पेंटिंग्स लेना चाहती हूँ और मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया कि मुझे बताएं। तो मैं सिर्फ ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि यहाँ मुझे बुलाया गया और मैं देख पा रही हूँ और इनके साथ आज खड़ी हूँ और इतना सुंदर कार्य मैं देख पा रही हूँ। थैंक यू।
मित्रों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज की संध्या बहुत शुभ है कि हमारे मध्य डायरेक्टर जनरल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी उपस्थित हैं। और हम सब भाग्यशाली हैं आज की इस शाम में कि हमारा भाग्योदय तभी हो जाता है जब हमारे मध्य हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक कुमार ददिया जी उपस्थित हो, जिनकी ये फोर साइटेडनेस है। इस फोर साइटेडनेस की वजह से ही आज का ये शुभ दिन आया कि हम सब एक कला यात्रा में शामिल हो गए हैं। हमारे मध्य बहुत बड़े बड़े चित्रकार कलाकार बहुत लोग हैं हमारे मध्य। किस का नाम लो, हर एक अपने आप में एक बहुत ही महान उनकी गरिमा में उपस्थिति है। स्वामी महेश योगी जी हैं हमारे मध्य में। जामिया मिलिया के प्रोफेसर अंसारी जी उपस्थित हैं सर। और एक आप सबके नाम जानते हैं स्वामी महेश योगी जी, हम महेश शर्मा जी हमारे मध्य। पर हर एक को मेरा ये मानना है कि हर सहयात्री जो हमारे इस यात्रा में शामिल होते हैं वो सब हमारे पथ प्रदर्शक बनते हैं और उन्हीं के प्रदर्शन से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज इस शुभ वेला में मैं अनुग्रह करूँगी डॉक्टर गौतम जी से कि वो दीपक करके आज के इस कार्यक्रम को दीपक की लौ अपने आप बताती है कि आज का समय कितना पवित्र। देखिए, हम लोग भक्ति और शक्ति की माटी से आए हैं, चित्तौड़गढ़ से आए हैं आज दिल्ली के सामने में। इसलिए हम हल्दी घाटी का तिलक जरूर लेकर आते हैं, हल्दी घाटी की माटी जरूर लेकर के आते हैं, जिसका तिलक मैम थोड़ा सा किधर, मैम थोड़ा सा हल्दी घाटी की माटी हल्दी घाटी का तो तिलक नहीं सर थोड़ा इधर देखेंगे। या सामने देखेंगे तो सर, सामने देखेंगे। एग्जीबिशन के बारे में सबको बता देना चाहती हूँ। ये जो एग्जीबिशन है ये हमारे मेवाड़ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो भी हैं, चाहे वो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट में हो, चाहे वो हमारे यहाँ से डॉक्टरेट किया हुआ हो या हमारे यहाँ से पर्यवेक्षक की भूमिका में रह चुके हो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऐसा इसमें सब कलाकार होते हैं और केवल मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स को हमने लिया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने
लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब आप एज ए प्राचार्य रहे तो कई बार मुलाकात नहीं, और हमारी पूरी तो हम चाहते हैं आज हम लोग एग्जीबिशन देखिए, उसके बारे में आपका क्या विचार है, आप कैसा महसूस करते हैं, और हम जानना चाहते हैं। हमारे चेयरमैन साहब, प्लीज कम एवरीबॉडी हियर, 1 मिनट हमारे साथ हमेशा में रहते हैं। डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। थैंक यू। It is my very privilege to being here today as a chief guest. It's not matter to chief guest, it's a matter to being an artist. I'm very much happy today regarding this evening. Dr. Chitralekha is a very well-known artist, as well as a lot of experience he has from the very earlier. And the best part, I have very good emotional connection with the Professor Chitralekha Singh from the 2001 to till date. So this is the equally it's a privilege to me being here today. This exhibition is quite interesting, which is I'm very much understand about the academic background, because I equally belong from the academic background. I spent more than 30 years in the different university as a professor and head of department. So I'm very much understand about the students' curiosity, or as well as some the relation between the faculty member or the students. So उनको बाहर निकल के आने के लिए वो कितना छटपटाहट होता है किसी जगह से, किसी यूनिवर्सिटी या किसी कैंपस के बीच से. सो ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर चित्रलेखा सिंह कि ये हमेशा से ही चीज़ों को लेके सोचती है कि नहीं, फैकल्टी के साथ स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन के आफ्टर उनको एक सेंट्रल पे लाना. So it's a very good initiative by the university as well as some academic who belong from the capacity of the administration or as well as faculties को, और आप सबको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि एकेडमिक के स्टूडेंट्स और फैकल्टी को एक सेंट्रल में दिल्ली में आके इस तरह के एग्जीबिशन करने के लिए बहुत जज्बा चाहिए, और उस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आपने हिम्मत दिखाई है कि अपने आप को एक सेंट्रली, जहाँ पे एनजीए में ललित कला एकेडमी और इस पॉइंट ऑफ बीइंग अ डीजी हियर, तो मैं कह सकता हूँ कि जो पूरे वर्ल्ड वाइज डायरेक्टर जनरल को और एनजीए को इलस्ट्रेट करने की कैपेसिटी है, शोकेस करने की कैपेसिटी है हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर को, तो उसको आपने बुलाया है. और मैं देख पा रहा हूँ कि वेरी रिसेंटली जस्ट आई कम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सो आई हैव वेरी गुड कन्वर्सेशन विद माय सेक्रेटरी और माय जेएस टुडे, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेनिस विनालय, और वेनिस विनालय इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड वाइड सिनेरियो. जहाँ का भी आर्ट कल्चर है, फ्रॉम द स्मॉल कंट्री टू बिग कंट्री, एवरीवन वांट टू पार्टिसिपेट. हमारे यहाँ से कुछ बीच में नहीं हुआ था, सो डीजी इज द नोडल ऑफिसर अबाउट द वेनिस विनालय फ्रॉम द आवर कंट्री. उसका डिस्कशन में मैं ये कर रहा था, और मैं शो को मैं देख रहा हूँ, तो जो मैंने वहाँ इलस्ट्रेट किया, जो मैंने अपने सेक्रेटरी को आई ट्राई टू कन्विंस, आई एम वेरी मच हैप्पी आफ्टर द कन्वर्सेशन विथ मी कि हमें इंडिया के किस पार्ट को ले जाके दिखाना चाहिए. सो आई सजेस्ट हिम कि यस, डेफिनेटली वी बिलोंग फ्रॉम द मॉडर्न आर्ट, वी हैव अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द मॉडर्न आर्ट, बट इक्वली द इंडिजिनियस आर्ट फॉर द आवर कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो इंडिजिनियस आर्ट, फोक आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट, ट्राइब आर्ट, उनको लेके, और सो मेनी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट
they very much understand, they very much, you know, inspired from our indigenous art. Like K.G. Subramaniam, you know, Yamini Rai, Nandlal Bose, a lot of things. And even me also. I'm very much fascinated about the एक लड़की अभी दिखा रही थी, she belong from the Jharkhand. Just I saw, you know, in my mobile to some important artist, the Putli Bai. She's a tribe artist from the Jharkhand, और she's the most renowned in the world wide, I tell you. अभी उसको मैंने कलकत्ता में एक बहुत बड़ा एनजीओ में मैंने ओपन किया है. This is the first time, you know, happening in the Ministry of Culture in Calcutta. तो उसमें मैंने उसको पुतली बाई को ले आया है. The all important artists from the Raja Ravi Verma, Nandlal Bose, Manu Parekh, Satish Gujral, my work, and some important, you know, upcoming artists also. One of my students is belong from the London now. She's you know, done study in my BHU in under me. तो उसका काम को भी मैंने उसमें लिया है. और पुतली बाई को इक्वली इनवाइट टू पुतली बाई ऑल्सो. तो उसका बहुत बड़ा मैंने गैलरी दिया उसको काम करने के लिए. मैं देख रहा हूँ, जस्ट अभी मैं शो देख रहा था तो मैडम से मेरी यही बात हुई थी और मैडम ने ट्राई टू बताने के लिए कि नहीं क्या क्या हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. सो आई नो वेरी वेल अबाउट हर कैपेसिटी फ्रॉम द वेरी अर्लियर. चीज़ों को किस तरीके से खोजती है, आपका अपना देखने का नज़रिया है. और आई ऑलवेज हैप्पी विथ हर. जब भी मैं मिलता हूँ तो इस उम्र में भी सीरियसली आई मोस्ट कंग्रेचुलेट टू हर. इस एज में भी सी इज एवरग्रीन, यू नो. जब पहले से मैं मिला था और आज के डेट में 2001 टू माने कि 24 साल हो गया हमारे रिलेशन का. और दैट टाइम और अभी इक्वली सी इज वेरी मच, यू नो, कि नहीं नहीं मुझे और क्या करना है क्या करना है. जो छटपटाहट है वो छटपटाहट इक्वली फैकल्टी में जाता है और फिर स्टूडेंट्स में जाता है. इसलिए आज का सामने इम्पोर्टेंस इसलिए है कि उस सारी की चीज़ों को लेके यहाँ पे लाके दिखाया गया है. और मैं देख रहा हूँ कि जो कंटेम्प्रेरी आर्ट का फ्लेवर है, इंडिजिनस आर्ट का फ्लेवर है, जो रूट से रिलेटेड जो स्टूडेंट है, झारखंड का है, बंगाल का है, दे कम फ्रॉम द, यू नो, रूरल एरिया ऑल्सो. तो वो वही पेंट किया है और सी अप्रिशिएट, आई इक्वली अप्रिशिएट देम कि उस तरीके से काम को लेके फिर दे मे बी अंडरस्टैंड अबाउट द मास्टर डिग्री और PhD अबाउट द कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ द इंडिया. So I would like to congratulate to you all who participate today. और आप सबका आपने मुझे बुलाया. I'm very much sorry कि मैं थोड़ा सा डिले हुआ मेरा आने में, just because of the very very important meeting going on the ministry. और I would like to visit your university also sometime अगर कभी टाइम होता है तो. Thank you very much. आप लोगों ने पेशेंसली मुझे सुना. Thank you very much. Thanks a lot. चित्रलेखा जी ने अपने नाम को साकार कर पहली बार. और दूसरी मैं विजिट करना चाहूँगा गदिया साहब को कि he has taken the new venture in a very positive manner with a traditional outlook, very, and we are now getting support. I will be getting support. मेवाड़ विश्वविद्यालय के हृदय के अंतरतम कोर से हम आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी, हमारे चेयरपर्सन, जिनकी फोरसाइटेडनेस थी कि कला और साहित्य आगे बढ़े. आज मुझे ऐसा लगता है कि सर आपके साथ मिलकर के वो फलीभूत हो रहा है और हम सब ने मिलकर के आज इसे साकार कर दिया है. मेवाड़ की भक्ति और शक्ति की भूमि से हम आप सबके माथे पर हल्दी घाटी का तिलक लगा करके आप सबका स्वागत करते हैं. आप सब, क्योंकि विश्व का इतिहास शायद अधूरा है, ऐसा कोई इतिहास नहीं दुनिया में जो हमारी भक्ति और शक्ति मेवाड़ के भूमि की है. तो इसलिए उन्हें प्रणाम करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ. आप कृपया यहाँ आए, इतना समय निकाल करके इस कार्यक्रम को देखा. अब आप सबसे विशेष अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सब नीचे चाय पी, अच्छा नीचे आप लोग कार्यक्रम में चल करके हम सबको. बोल दीजिए. डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद. और हम भगवान से दुआ करते हैं सेहतमंद रहे, लंबी आयु हो और ऐसे आयोजन करते रहे. हम लोगों को बहुत सुंदर आयोजन, बहुत अच्छी डिग्नेटरी है. अब हम लोग सब नीचे लोग ऑडिटोरियम में चले अपन दूसरे कार्यक्रम के लिए. कहीं मिनिस्टर साहब बिल्कुल 2 मिनट में आने वाले हैं. ठीक, यहाँ से चले. कोई आर्ट दिखाते हुए हम लोग
करते हैं। आज का संपूर्ण कार्यक्रम मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार गादिया के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया जा रहा है। मेवाड़ मीराबाई की भक्ति तथा शक्ति और वीरता के पर्याय महाराणा प्रताप की जन्मभूमि और कर्मस्थली है। मेवाड़ विश्वविद्यालय का मिशन स्टेटमेंट है, ज्ञान से बुद्धि तक। मेवाड़ विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों तथा जम्मू कश्मीर सहित विदेश से आए छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। Mewar University is an autonomous body set up by the government of Rajasthan. The campus is located 25 kilometers away from the city of Chittorgarh. It covers the vast area of 30 acres. There is accommodation for around 3,000 students with sports facilities for students, hostels, mess, gymnasium, secured with 500 plus CCTV cameras, clean and green campus. The Mewar University is also accredited with A+ by NAAC. The university is promoted by the Mewar Education Society. It is controlled by a board of management constituted by the MES, which is headed by the chairperson, Dr. Ashok Kumar Gadia. Dr. Gadia is an accomplished chartered accountant, lawyer, educator, and social reformer. Under his leadership, Mewar University has flourished particularly in empowering rural and underprivileged communities through mentor-driven education, teacher development, and vibrant cultural activities. The colorful Department of Fine Arts, with all melodies of sitar, singing, dancing, theatre, yoga, and astrology, will provide with the beautiful, unforgettable, memorable moments in the form of Mewar Abhivyakti III, brought to you under the umbrella of the Mewar University, under the guidance of Professor Dr. Chitralekha Singh, world's first women dealer in painting, artist, author, educationist, and Defence Secretary's card holder as NCC officer, and many more. इस अवसर पर हम अभी सभी गणमान्य अतिथियों को अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जो योद्धाओं की भूमि मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय संस्कृति मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं विख्यात एवं वरिष्ठ पत्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्म भूषण से अलंकृत श्री राम बहादुर राय, और सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार गादिया। आप सबसे निवेदन है, आप कृपया दीप प्रज्वलन हेतु मंच पर पधारें। माननीय श्री राम बहादुर राय और डॉक्टर अशोक गादिया। देंदु तुषार हार धवला श्री विनय रोहिला, वाइस चेयरमैन राज्य आपदा प्रख्यान उत्तराखंड का हम स्वागत करते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं। मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभति देवे सदा वंदिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडपहा। सभी से निवेदन है कि अपनी जगह से आप खड़े हो जाएं। संगम शिक्षा ज्ञान बुद्धि का चिंतन की युग धारा, ज्ञान पीठ में वाड़ धरा को शत शत नमन हमारा। संगम शिक्षा ज्ञान बुद्धि का चिंतन की युग धारा,
कण कण में है सरस्वती की कृपा दृष्टि कल्याणी। सहज सरल बन हल करता है गूढ़ विषय हर प्राणी। शक्ति भक्ति विज्ञान कला की संगम सले निराली। ये प्रताप मीरा कुंभा की धरती बनना वाली। लोकतंत्र के मूल्य निखरते परामर्श के द्वारा। ज्ञान पीठ में वाड़ धरा को शत शत नमन हमारा। संगम शिक्षा ज्ञान बुद्धि का चिंतन की युग धारा। शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्रित अधुनातन सुविधाएं। नवाचार की दिव्य ज्योति में पलती है प्रतिभाएं। तकनीकी विज्ञान शोध विधि सब में है समनिष्ठा। ज्ञान क्षेत्र के नए पलक में व्यापक हुई प्रतिष्ठा। जो अशोक के चिंतन पथ पर चमके बन ध्रुव तारा। ज्ञान पीठ में वाड़ी धरा को शत शत नमन हमारा। संगम शिक्षा ज्ञान बुद्धि का चिंतन की युग धारा। संगम शिक्षा ज्ञान बुद्धि का चिंतन की युग धारा। धन्यवाद सभी का। अब हम अपने माननीय मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी का और श्री डॉक्टर अशोक गादिया जी का। माननीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। और अभिनंदन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्म भूषण से अलंकृत श्री राम बहादुर राय जी का। तो फिर कोई नहीं क्या करें तो मान लो वो कुछ ध्यान कहीं और था। कोई नहीं। इस अवसर पर हम इस सभागार में भी स्वागत करते हैं डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी का, एकात्मा मानव दर्शन प्रतिष्ठान के अध्यक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम स्वागत करते हैं सभागार में हम स्वागत करते हैं डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ संपादक श्री अशोक श्रीवास्तव का, जॉइंट सेक्रेटरी लोकसभा श्री रणविजय राव जी का। मैं आरंभ में मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक गादिया से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया माननीय मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि सहित यहाँ उपस्थित सभी के स्वागत में 2 शब्द कहें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय संस्कृति मंत्री भारत सरकार, हम सबके प्रिय
मेरे मार्गदर्शक आदरणीय राम बहादुर राय साहब और इस सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जनों का, भाई एवं बहनों का मेवाड़ विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस सभागार में मेरे गुरु प्रेरणा स्रोत डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी भी बैठे हैं। मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण अंचल में अपने उच्च शिक्षा का काम कर रहा है। पूरे विश्वविद्यालय में लगभग 11,000 विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं और भारत के 29 राज्यों से वो बच्चे आते हैं। विभिन्न तरह के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, लॉ है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, ह्यूमैनिटीज़ है, पैरामेडिकल है, सब तरह के कोर्सेज। लेकिन विशेष रूप से डॉक्टर चित्रलेखा सिंह जी के मार्गदर्शन में हमने पिछले 7-8 सालों से वहाँ पे फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, योगा और एस्ट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट जो सामान्य रूप से निजी विश्वविद्यालय में नहीं होते, वो हमने प्रारंभ किए और बहुत अच्छे से वो चल रहे हैं। हमारे जो फाइन आर्ट्स के और परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो बच्चे हैं, उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी कि सर हम यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे गांव में कोई यूनिवर्सिटी स्थापित है। अगर आप की कृपा हो तो एक कार्यक्रम हम दिल्ली में करना चाहते हैं। मैंने कहा नेकी और पूछ अगर तुम हिम्मत जुटाते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो दिल्ली चलते हैं। हालांकि दिल्ली बहुत बड़ा महासमुंदर है, हमारा छोटा सा विश्वविद्यालय है, पर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम सब लोग तैयार हुए और हम दिल्ली में आ गए और हमें सांस्कृतिक मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद मिला। सुबह से हुआ की स्थिति थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं फेसबुक पे देख रहा था कि आप जयपुर में विराजमान थे, अमित शाह जी के साथ स्टेज पर थे और लगा कि क्या आ पाएंगे, जयपुर में बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद शाम को लगभग 4:30-5 बजे आपके ऑफिस से फ़ोन आया कि कितनी बजे पहुंचना है। बहुत खुशी हुई। जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत। राय साहब हमारे घर के हैं, हम जब चाहते हैं राय साहब को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपको चलना है, तो वो यही कहते हैं कहाँ चलना है और कितनी बजे पहुंचना है ये बताइए। बहुत आशीर्वाद हमें राय साहब का मिला हुआ है और ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। आप सब लोगों का पुनः स्वागत, अभिनंदन। और ये जो कार्यक्रम अभी जो होने वाला है, उसमें 2 मुख्य बातें हैं कि सारा कार्यक्रम विद्यार्थी कर रहे हैं, या तो विद्यार्थी है या वहाँ पर प्रोफेसर है, दोनों मिलके कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल बार का नहीं है। पूरा कल्चरल प्रोग्राम और अभी जो आपने फाइन आर्ट्स की जो एग्जीबिशन देखी है, ये सब हमारे विद्यार्थियों और हमारे प्रोफेसर्स के द्वारा बनाई गई। इसमें कोई प्रोफेशनल बाहर का हमने हायर नहीं किया है, सभी अपने विद्यार्थी ही कार्यक्रम करेंगे। और मीरा पर और मीरा के अलावा भी और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आप सब उसका आनंद लेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपका सबका आशीर्वाद हमारे विद्यार्थियों पर, हमारे विश्वविद्यालय पर, हम पर बना रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से निवेदन करते हैं, आप कृपया मंच पर पधारें और आशीर्वचन दें। आज के इस मीनिंगफुल और पर्पसफुल कार्यक्रम में
जिसे एक सुंदर संज्ञा मीरायतन नाम से ऐसा दी गई। हम सब के बीच में उपस्थित इंदिरा गांधी IGNCA के सम्मानित अध्यक्ष पद्म भूषण आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, हम सब के बीच में उपस्थित मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करके उनका निर्माण करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर महेश शर्मा जी, मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति और इस कार्यक्रम के आज हम सब के बीच में उपस्थित अध्यक्ष के नाते आदरणीय श्री अशोक गादिया जी, कार्यक्रम में उपस्थित ललित कला अकेडमी के डायरेक्टर, सरकारी अधिकारीगण, सम्मानित अतिथियों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आज का यह अवसर निश्चित रूप से अत्यंत गरिमामय है, क्योंकि एक ऐसी धरती की माटी की सौंधी खुशबू लेकर के आज दिल्ली में आया है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, शौर्य के लिए, बलिदान के लिए, समर्पण के लिए भारत के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखती है। आज के इस मेवाड़ अभिव्यक्ति के कार्यक्रम में हम सब लोग निश्चित रूप से मेवाड़ की उस गरिमामयी संस्कृति के, उसके इतिहास और इतिहास पर गर्व करने वाले लोगों की ऊर्जा और ऊष्मा को सहज रूप से यहां महसूस कर सकते हैं। यह आयोजन केवल एक कला प्रदर्शनी तक नहीं, यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, अपितु अपने अतीत पर गर्व करने वाले लोगों की विरासत को सहेज करके आने वाली पीढ़ी को समर्पित करने की उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, इस अनुपम पहल के लिए मैं आदरणीय अशोक गादिया साहब को और इनकी पूरी टीम को हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अशोक गादिया साहब का और विश्वविद्यालय के सभी साथियों का, परिवार के सदस्यों का, कि दिल्ली जैसे महानगर में इस कार्यक्रम का न केवल आयोजन किया, अभी तो इस कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में सहभागी होने का सौभाग्य भी प्रदान किया। हृदयपूर्वक आभार, अभिनंदन। तो जैसे मैंने कहा कि मेवाड़ इस विशाल भारत भूमि का केवल एक हिस्सा, भूभाग क्षेत्र नहीं, अपितु यह भारत की आत्मा में रची बसी हुई एक ऐसी पवित्र धरती है जहां भक्ति का, शौर्य का और स्वाभिमान का और स्वतंत्रता का और इन सब से आगे बढ़कर के समर्पण का बीज बोया गया था। आज अगर भारत वर्तमान स्वरूप में है और एक तूफान जो पश्चिम से लेकर के चला था, तलवारों की ताकत के आधार पर पूरे विश्व को धार्मिक रूप से एक रंग में रंगने के प्रयास जो हुआ था, 1000 साल तक लगातार इस धरती ने संघर्ष करके और आज न केवल भारत को अपने मूल स्वरूप में बनाने या बनाए रखने का और भारत से लेकर के भारत के पूर्व में आने वाली सारी सभ्यताओं को बचे रहने का अवसर प्रदान किया। मेवाड़ की उस पवित्र धरती ने 1000 साल तक निरंतर उन झंझावातों के सामने संघर्ष किया, अपनी पीढ़ियों को कुर्बान करके, बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह जी तक का सुदीर्घ इतिहास
उस 1000 साल के उस धर्म युद्ध में निरंतर अपनी पीढ़ियों को कुर्बान करते हुए भी औरंगजेब के समाप्ति तक निरंतर न केवल अपने क्षेत्र को स्वतंत्र बनाए रखा, अपितु इस देश में स्वतंत्रता की आभा को धूमिल नहीं होने दिया। अपने बलिदानों से उसे कभी हमेशा तेजस्वी बना करके रखा। मेवाड़ के इतिहास में अनेक चरित्रों का हम सबको दर्शन होता है, लेकिन अगर महिलाओं के दृष्टिकोण से मैं देखूं तो मेवाड़ के इतिहास में महारानी पद्मिनी 13वीं शताब्दी में जब 13वीं शताब्दी में जब महारानी पद्मिनी ने जौहर किया, अपनी सील की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, इस बात को हम सब लोग अनेक बार चर्चा करते हैं। मृत्यु के उपरांत भी मेरी देह को कोई अपवित्र न कर सके, इस भाव के साथ में जो उन्होंने अग्नि स्नान किया। राजस्थान के इतिहास में केवल वो एकमात्र अवसर नहीं था, अनेक ऐसे अवसर होंगे, अनेक ऐसे उदाहरण होंगे, लेकिन महारानी पद्मिनी का वो जौहर और उसमें हजारों महिलाओं ने जो उनके साथ में सभी जाति समाज की महिलाओं ने जो आत्मोत्सर्ग किया था, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते ये कह सकता हूं कि 13वीं शताब्दी से लेकर के लगातार लड़ने की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा उस अग्नि जो प्रज्वलित हुई थी, उस अग्नि ने जिस तरह से हृदय में लोगों की अग्नि प्रज्वलित की थी, उसके कारण से मिली। पद्मिनी के बाद में दूसरा चरित्र जो देखने को मिलता है, अनेक चरित्र हो सकते हैं, मैं कुछ की बात करना चाहता हूं। पन्नाधाय का चरित्र अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने स्वामी का वंश बना रहे उसके लिए, आने वाले समय में मेवाड़ का कुलदीपक बचा रहे उसके लिए, हंसते हंसते अपने कलेजे के टुकड़े को कुर्बान कर देना, ऐसे अनूठा उदाहरण पूरी दुनिया के इतिहास में शायद एक दो के अलावा नहीं मिल सकते। या तो मेवाड़ की धरती में हुई पन्नाधाय होगी, या मारवाड़ की धरती में पैदा हुई गोराधाय होगी, इसके अलावा ऐसा उदाहरण इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं मिलता। और यदि जो इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं वो इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, यदि पन्नाधाय ने वो बलिदान नहीं किया होता तो यदुवा सूरज महाराणा प्रताप जो हैं वो हम सब लोगों को आज प्रेरणा जिनसे हम प्राप्त करते हैं वो शायद नहीं हुई होती। महारानी मीराबाई निश्चित रूप में एक ऐसी जिन्होंने एक ऐसी राज परिवार की सदस्य जिन्होंने अपनी निर्गुण भक्ति को सगुण भक्ति को इस तरह से किया और वो सगुण भक्ति के माध्यम से उस उत्कर्ष तक पहुंची कि वो अपने आप में निर्गुण हो गई और निर्गुण के साथ में एकाकार हो गई, सजीव रूप से उनके साथ में एकाकार होने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। इसी क्रम में रानी कर्मावती की चर्चा हो सकती है, हंसाबाई की चर्चा हो सकती है। मेवाड़ की धरती पर ऐसे अनूठे चरित्र हुए। जब कभी भी मेवाड़ की बात आती है, महाराणा प्रताप की चर्चा करते हैं, गर्व के साथ में करते हैं, लेकिन मेवाड़ का इतिहास उठा करके देखें, अनेक ऐसे लोग हो, दानवीर भामाशाह से लेकर के और ऐसे छोटे छोटे लोग जिन्होंने अनाम अपने आप को उस स्वतंत्रता की बलिदेवी पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, स्वाभिमान के लिए अपने आप को खपा दिया, अपनी पीढ़ियों को खपा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से सह आशय हमें अपने इतिहास की जड़ों से काट दिया गया। और जो कोई समाज अपने संस्कृति से या संस्कृति के दूसरे स्वरूप उसको माध्यम अपने इतिहास से कट जाता है, उस समाज की गति जड़ों से विच्छिन्न हुए पेड़ वृक्ष की जैसी होती है, उसके जैसी होती है। और हम सब ने देखा कि जब हम अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से विमुख हुए, उसके बाद जब अपने इतिहास पर, अपने इतिहास पुरुषों पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना समाप्त कर दिया, उसके बाद में
न केवल सांस्कृतिक रूप से क्षरण हुआ, अपितु भारत की इस महान सभ्यता और संस्कृति का पतन भी हुआ। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उस दौर में रहने का, काम करने का हमें अवसर मिला है जब भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। इंडिया इज अंडरगोइंग ईरा ऑफ कल्चरल रिनासांस। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक बार फिर भारत की नई पीढ़ी ने भारत के इन भारतीयता पर, भारत की संस्कृति पर, भारत के इतिहास पुरुषों पर गर्व करना प्रारंभ किया है। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मेवाड़ यूनिवर्सिटी का, मेवाड़ विश्वविद्यालय की पूरी टीम का इस विषय को लेकर के कि उन्होंने इस दृष्टिकोण पे इसे समाज में नव जागरण का बीज प्रतिस्थापित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन उस क्षेत्र में किया। देखो आज भारत में जिस तरह से यह अर्थमय जगत है, आर्थिक दृष्टिकोण से जिस तरह से प्रगति की है और जिस गति के साथ में भारत में परिवर्तन पिछले एक दशक में रजिस्टर हुआ है, आज पूरे विश्व की निगाहें भारत की तरफ है। भारत ने तकनीकी के दृष्टिकोण से प्रगति की है। भारत ने सामरिक क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो देश सबसे बड़ा आयातक होता था, आज दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में, 10 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में जाकर के खड़ा हो गया। हमने आर्थिक दृष्टि से प्रगति की है। लेकिन इन सब क्षेत्रों के बावजूद भी पूरे विश्व भर में यदि हमारी प्रामाणिकता और प्रणम्यता अगर किसी विषय से आ सकती है तो वो हमारे इतिहास बोध से और हमारी संस्कृति के माध्यम से आ सकती है, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के वापस उन्नयन और प्रतिस्थापन के माध्यम से आ सकती है। और उस मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी, आने वाली पीढ़ी को उस मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने ली है, उन सब का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आज का ये सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए एक बार फिर मेवाड़ यूनिवर्सिटी का बहुत ही सारी टीम का बहुत सारा आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत आने वाले समय में और अधिक विस्तार प्राप्त करेगी। आने वाले समय में मेवाड़ की संस्कृति और राजस्थान की इस महान धरोहर को हम देश के दूसरे कोनों में भी ले जा करके उन लोगों के सामने भी इसके साथ में जुड़ने का उन्हें अवसर प्रदान करेंगे। ऐसी अपेक्षा भाव के साथ में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। भारत माता की। मुख्य अतिथि को हम आभार अभिव्यक्त करते हैं कि आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला और आशीर्वचन दिया। योग हमारी प्रदर्शन कलाओं का अभिन्न अंग है और इसी का एक सुंदर उदाहरण अब आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। मेवाड़ विश्वविद्यालय में योग डिपार्टमेंट के MA फर्स्ट ईयर के छात्र श्री बप्पा बर्मन प्रस्तुत करने जा रहे हैं आर्टिस्टिक योगा का प्रदर्शन। जगन्नाथ श्री जगन्नाथ लखे सारा ग्रामो बिचा बेद को छाड़ी रथारूढ़ है उचिमो कला श्री हरि लखे सारा ग्रामो बिचा बेद को छाड़ी रथारूढ़ है उचिमो कला श्री हरि मेटी जीव ए आखिरु अनेक सोसा सारधा बाली रे देखी श्रीनदी घोषा जय जगन्नाथ
मोजोगा कालिया रे मोजोगा कालिया रे मोजोगा कालिया रे कालिया रे मोजोगा कालिया रे मोजोगा कालिया रे मोजोगा कालिया रे कालिया रे श्री श्री हरि ओम गंधर और मेवाड़ विश्वविद्यालय के उनके छात्र। श्री हरि ओम गंधर की गणना इस पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट गुणी बहुताल वादक और संगीतकार तथा प्रतिष्ठित तबला वादकों में की जाती है। आप मेवाड़ विश्वविद्यालय में परफॉर्मिंग आर्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज आपके साथ हैं आपके छात्र हर्ष गौड़ BPA के छात्र ढोलक पर, मुश्ताक खान गायक के छात्र हैं लेकिन आज हड़ताल पर हैं, नरेश सर्टिफिकेट वोकल के विद्यार्थी हैं और पवन गंधर्व डिप्लोमा के छात्र हैं, गायन पर हैं। नृत्य कलाकार हैं विश्वविद्यालय के डांस टीचर श्री सोनू पहाड़िया। तो प्रस्तुत है स्वागत गीत। पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक एवं स्वागत। हमारी प्रस्तुति में हम केसरिया बालम पधारो हमारे देश शुरुआत में, इसके साथ में फिर हम राजस्थान से जुड़े हुए 2-3 मारवाड़ी गीत और मीराबाई का भजन अंतिम में प्रस्तुत करके हमारे कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। लीजिए आपके सामने मेवाड़ का प्रसिद्ध सॉन्ग केसरिया बालम पधारो हमारे देश। सोनेरी धरती जटे और चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान। पधारो केसरी
बढ़ो सर गेन उठी ले बोली प्यारी लागे थारी मजलस प्यारी लागे ओ बोली प्यारी लागे थारी मजलस प्यारी लागे केसरिया बनड़ाओ थारी बोली प्यारी लागे केसरिया बनड़ाओ थारी बोली प्यारी लागे हाथ में तलवारा हर कमर कटारो सोए हाथ में तलवारा हर कमर कटारो सोए केसरिया बनड़ाओ हरि बोली प्यारी लागे हरियाणा बनड़ाओ हरि बोली प्यारी लागे चला रे में तो राज राम तेरा नीले गण आई राम ओ हरी छोड़ी राजला ओ मेरी काने राजला रे तो राज राम तेरा नीले गण आई रे जला ओ चला रे श्री राम हरि लो शेर बनो जोरानो रे ओ मारी छोड़ी राजला ओ मेरी काने राजला रे तो राज राम तेरा निरंकार आई रे जला ओ मारी घूमर थे नगराली ये माँ ओ मारी घूमर थे नगराली ये माँ घूमर रम पावे गावा ओ रोलिए घूमर रम पावे गावा ओ माने रमती देखा चंडोला तोले माँ ओ माने रमती देखा चंडोला तोले माँ घूमर रम पावे गावा ओ रोलिए घूमर रम पावे गावा एक डर है मन सास ननद रो एक डर है मन सास ननद रो मैना में जाला देवेरा छोड़ो मोरी मैया मारे बिगड़े द्वार टूटोरा छोड़ो मोरी मैया बाजूड़ई गाना टूटेगा छोड़ो मोरी मैया मारे बिगड़े द्वार टूटोरा छोड़ो मोरी मैया छोड़ो मोरी मैया केसरिया बाघो बड़ोर तुररी तारी हजार हे मीत बना मरा केसरिया बनना बागाईला चांद ए बना मारो केसरियो हजारी फूलो फूल हजारी फूलो फूल केसरिया रे लागे ओ बना मारो केसरियो हजारी फूलो फूल हजारी फूलो फूल केसरिया रे
सासरे जाए सासरी के मत ना जाए सासू जी नदिया लागे ओ मन मारो केसरियो हजारी दुल्लो फूले हजारी दुल्लो फूले केसरिया रे नदिया लागे केसरिया रे नदिया लागे केसरिया रे नदिया लागे। अंतिम भजन मीराबाई का जो भजनों का जो भजन है वो प्रस्तुति है, अंतिम प्रस्तुति। मीरा जन्मी मेरी ते और परिणाई चित्तौड़ राम भजन प्रताप सो मीरा बाद हो मोर भजना से लागे मीरा बेटी ओ भजना से लागे मीरा बेटी रे मेवाड़ी राणा उदयपुर राणा भजना से लागे मीरा बेटी मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा बेटी भजना से लागे मीरा बेटी ओ भजना से लागे मीरा बेटी रे मेवाड़ी राणा उदोगढ़ राणा उदयपुर राणा भजना से लागे मीरा बेटी मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा बेटी सकड़ी गली में मारे सतगुरु मिलिया सकड़ी गली में मारा सतगुरु मिलिया किस विद मीरू में कपूटी ओ किस विद मीरू में कपूटी रे मेवाड़ी राणा चित्तौड़ी राणा मधेपुर राणा भजना से लागे मीरा बेटी मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा बेटी मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर हरिरा चला में मनरो लाग्यो ओ हरिरा चला में मनरो लाग्यो रे मेवाड़ी राणा उदयपुर राणा चित्तौड़ राणा भजना से लागे मीरा बेटी मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा बेटी मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा बेटी मेवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा बेटी। मेवाड़ विश्वविद्यालय के परफॉर्मिंग आर्ट्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर राजश्री कुमार कसौधन के मार्गदर्शन में प्रस्तुत की जा रही है। डॉक्टर राजश्री कुमार कसौधन is a renowned Hindustani classical flautist known for his extraordinary skill and innovative flute techniques. आपके गुरुओं में हैं विख्यात पंडित अमरनाथ और पंडित देवव्रत मिश्र। आपने कंप्यूटर साइंस में MCA और संगीत में PhD किया है। आपने देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपने कार्यक्रम पेश किए हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन पर नियमित रूप से अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। कार्यक्रम कलाकारों का मंच पर अभिनंदन करें। आज आपके साथ हैं आपके शिष्य कुशल मोहता, मनीष मुदगल और अंतरिक्ष गुप्ता। तबले पर हैं श्री हरि ओम गंधर्व। तो आइए आनंद लेते हैं राग यमन का।